जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के भूगोल का पार्ट 4 लेकर के आया हुआ हूं। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए और बताइए 10 में से आपने अगर 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी स्टडी सही चल रही है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। पहला ऑप्शन देखिए सरगुजा, एक पूरा ग्रुप दिया हुआ है, सरगुजा, धमतरी, जांजगीर चांपा और कोरबा। दूसरा ग्रुप बी ग्रुप में है दुर्ग, रायपुर, धमतरी और दंतेवाड़ा। तीसरा ग्रुप है कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। चौथा ग्रुप है धमतरी, दुर्ग, रायपुर और कोरबा। अगर आपको इसको देखना है, मैप भी देख सकते हैं, मैंने मैप लगाया हुआ है समझाने के लिए आप लोग को, और आप इसका सही आंसर चूज कर लीजिए क्या है आपका सही आंसर। सबसे पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आगे को डिस्कस करूँगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। छत्तीसगढ़ में कुल 10 भू आवेष्टित जिले हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है। उनमें से यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे सरगुजा है, उसके नीचे में कोरबा है, अभी बिलासपुर भी कट गया है गौरेला पेंडा मरवाही से, तो यहाँ पे बिलासपुर आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो एक कोरबा हो गया, उसके बाद सरगुजा हो गया, यहाँ पे बिलासपुर हो जाएगा, यहाँ पे बलौदा बाजार हो जाएगा, जांजगीर चांपा हो जाएगा, बेमेतरा है, बालोद है, दुर्ग है, रायपुर है और सबसे नीचे में एक जिला जो है वो है हल्का सा दंतेवाड़ा। ये भी भू आवेष्टित जिला है, किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 जिले ऐसे हो जाएंगे। धमतरी जो है आप देख पाएंगे मैप में, धमतरी जो है वो हल्का सा यहाँ पर उड़ीसा को टच करता है, तो जिन ऑप्शन में धमतरी होगा वो क्या है राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन में धमतरी है, इसलिए वो राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंतेवाड़ा जिला निम्न में से किस राज्य की सीमा को छूता है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को छूता है दंतेवाड़ा। दूसरा ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छूता है। तीसरा ऑप्शन देखिए तेलंगाना और उड़ीसा को छूता है, या किसी भी जिले किसी भी राज्य को नहीं, जिले नहीं यहाँ पे किसी भी राज्य को नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग ईजी दे पाएंगे। ईजिली क्या हो जाएगा राइट आंसर, किसी भी जिले या किसी भी राज्य को नहीं। सॉरी, यहाँ पे जिले नहीं होगा, किसी भी राज्य को नहीं। आप लोग मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ये जो है ये है दंतेवाड़ा जिला अंदर में जो भू आवेष्टित है, किसी भी राज्य की सीमा को नहीं टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिलासपुर जिले के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। अब यहाँ पे हम लोग नदी देखेंगे और बहुत सारी नदियों के टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लीलागर, दूसरा है मांड नदी, तीसरा है अरपा नदी, चौथा है हसदेव नदी। क्या है आपका सही आंसर, आप लोग डिसाइड करिए और बताइए इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरपा नदी। अरपा नदी जो है बिलासपुर के मध्य से गुजरती है, और भी जो नदियां हैं वहाँ आसपास से गुजरती है, जैसे कि लीलागर हो गया, मांड हो गया। तो बिलासपुर के लगभग जो मध्य से यहाँ से गुजरती है वो है अरपा नदी, और अरपा नदी के किनारे ही क्या है बिलासपुर बसा हुआ है। लीलागर नदी उसके बाजू से गुजरती है, सीमा बनाती हुई है। और मांड नदी की बात करेंगे तो आपको सरगुजा के जो है वो मेन पार्ट वाला जो है वहाँ से निकल के वो महानदी में मिलती है, ये है आपकी मांड नदी। और हसदेव नदी कहाँ से निकलती है, ये भी कोरिया से निकलती है और बाजू से उसके गुजरती है बिलासपुर जिले के। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अरपा नदी। अरपा नदी के किनारे क्या है बिलासपुर जिला भी स्थित है, बिलासपुर शहर भी बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम नहीं है, आपको नहीं है बताना है किन शहर में 3 नदियों का संगम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है खैरागढ़, सेकंड ऑप्शन है चंद्रपुर, थर्ड ऑप्शन है राजिम और फोर्थ ऑप्शन है सिरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आप लोग काउंट करते जाइए, वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा, और आप लोग काउंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिरपुर हो जाएगा। सिरपुर 3 नदियों के संगम पर नहीं बसा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो खैरागढ़ जो है वो राजनांदगांव में बसा हुआ है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी के किनारे। चंद्रपुर बसा हुआ है लात और मांड नदी और महानदी के किनारे। राजिम, पैरी, सोंडूर और महानदी इसमें आकर के मिलती हैं। जो सिरपुर है वो वहाँ पे 3 नदियाँ आके नहीं मिलती हैं। सिरपुर हालांकि महानदी के किनारे बसा हुआ शहर जरूर है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है। इनमें से कौन सा नाम इंद्रावती का प्राचीन नाम है, चित्रोत्पला, इंद्राणी, मंदाकिनी, फोर्थ ऑप्शन है सीता नदी। तो इसमें से राइट आंसर देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है इंद्रावती का प्राचीन नाम है। इंद्रावती जो नदी है वो दक्षिण में बस्तर इधर उड़ीसा से निकलकर ऐसा करके बहती है, गोदावरी अपवातंत्र का भाग है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की जो गंगा कहते हैं इसे,
ठीक है, और ये कैसे दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। नदियों से पूरे क्वेश्चन ले रहे हैं इस बार भूगोल में। तो छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती है, मतलब एक तरफ उसके 18 गढ़ आते हैं, दूसरी तरफ क्या आते हैं, 18 गढ़ आते हैं। तो नदी का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है खारून, सेकंड नंबर ऑप्शन है शिवनाथ, थर्ड ऑप्शन है महानदी, फोर्थ ऑप्शन है हसदेव नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ों को दो भागों में 18 भागों में विभाजित करती है, और छत्तीसगढ़ में वो इस प्रकार से यहाँ से निकल करके ऐसे करके बहती है। तो इसके 18 गढ़ इधर हो जाते हैं और 18 गढ़ इधर हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवनाथ नदी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसका छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र है। पहला ऑप्शन गंगा अपवाह तंत्र प्रणाली, दूसरा ऑप्शन नर्मदा प्रवाह प्रणाली, थर्ड है ब्रह्मवाणी और फोर्थ है इंद्रावती प्रवाह प्रणाली। इसमें महानदी ऑप्शन में नहीं है, वो सबसे अधिक है, आपको सबसे कम बताना है। तो गंगा अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग, यहाँ गंगा अपवाह तंत्र मिलेगा आपको। यहाँ पे कवर्धा और राजनांदगांव में नर्मदा अपवाह तंत्र है, और ये जो है एरिया ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग आता है। और यहाँ पे जसपुर से एक नदी निकलती है शंख नदी, वो है इंद्राणी अपवाह तंत्र का भाग है। यहाँ से एक और नदी आती है झारखंड से, वो कोयल नदी है, वो इंद्राणी, वो ब्रह्मवाणी नदी के उसमें बनाते हैं अपवाह तंत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, सबसे कम अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। बंजर और ताड़ नदियाँ जो निकलती हैं कवर्धा जिले के पास से, कवर्धा और राजनांदगांव का ये जो एरिया है ये नर्मदा अपवाह तंत्र का आता है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 0.55 जो % जो प्रवाह तंत्र है वो नर्मदा अपवाह तंत्र है, और ये सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से आपको बताना है। आपको सबसे लंबी नदी पता है, शिवनाथ नदी है और बहने वाली छत्तीसगढ़ में, और महानदी भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देख करके आप लोग को बताना। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको वीडियोज़ में अपने नहीं करवाता हूँ कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ सबसे लंबी नदी कौन सी। मैं एक लेवल मेंटेन करके चलता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत सरल ना दूँ और बहुत ज़्यादा कठिन भी ना रहें। ऑप्शन नंबर ए है रिहंद, ऑप्शन नंबर बी है कन्हार, ऑप्शन नंबर सी है सबरी, और ऑप्शन नंबर डी है हसदेव नदी। तो निम्न में से छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर आपको देने के लिए उस नदी की लंबाई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है हसदेव नदी। ये जो नदी है वो इसका राइट आंसर है, और ये सबसे लंबी नदी है। इनमें से इसका जो लंबाई लगभग 176 किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबरी, इसका जो लंबाई है 173 किलोमीटर के आसपास है। रिहंद नदी की जो लंबाई है वो लगभग 145 किलोमीटर के आसपास है, और जो कन्हार नदी है वो है 115 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे लंबी नदी कौन सी, हसदेव नदी। हसदेव नदी कोरिया से निकलती है और यहाँ पे आकर के महानदी में मिल जाती है। रिहंद नदी यहाँ पे सरगुजा से निकलती है और ये ऊपर रिहंद डैम बनाती है यूपी में। कन्हार नदी बलरामपुर से निकलती है, वो भी ऊपर निकल जाती है। और जो सबरी नदी है वो यहाँ पे बहती है इंद्रावती, ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, नीचे बहती है, 173 किलोमीटर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हसदेव, इनमें सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुरही नदी किस जिले में बहती है। पहला ऑप्शन है राजनांदगांव, सेकंड ऑप्शन है कवर्धा, थर्ड ऑप्शन है महासमुंद, और फोर्थ ऑप्शन है कांकेर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, राजनांदगांव जिले में क्या होता है, सुरही नदी बहती है। तो राजनांदगांव जिला कहाँ है, आप लोग मैप में देख पा रहे हैं। ये जो जिला है लंबा सा, ये है राजनांदगांव जिला है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला भी यही है, और यहाँ पे बहती है सुरही नाम की एक नदी। क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सभी एग्जाम में आए हुए ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है, नहीं है। पहला ऑप्शन है कोटरी, सेकंड ऑप्शन है गुडरा, थर्ड ऑप्शन है कांगेर, और चौथा ऑप्शन है बोर्डिंग नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए। और आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, काउंट करके बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि जो स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं मेरे चैनल पे उसमें काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, इसलिए आप लोग इस पर प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कांगेर नदी। कांगेर नदी कहाँ है, वो सबरी की सहायक नदी है, और कांगेर की जो सहायक नदी है मुनगा बहार नदी है। तो वो कहाँ पे बहती है, सबरी नदी यहाँ पे बहती है, और कांगेर आके उसमें ऐसे जुड़ती है यहाँ पर से, ठीक है। और बाकी जो कोटरी नदी है, निबरा है, जो गुडरा है, और बोर्डिंग है। उसके बाद और सी नदियाँ हैं, जैसे नारंगी नदी हो गई, तालपेरू नदी हो गई, शंखनी डंकनी हो गई, ये सभी क्या है, इंद्रावती की सहायक नदी हैं। लेकिन जो ये वाला जो ऑप्शन है आपको कांगेर नदी, ये इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, ये सबरी की सहायक नदी है।
तो 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। होप सो आप लोगों ने अच्छा किया होगा। जितने आपके मार्क्स हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।